हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स। जून 2024 एग्जाम के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था पेटेंट ऑफिसर के लिए मेंस एग्जाम। तो देखिए, आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ है, मेंस एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था, और ये आपका 25 को कंडक्ट हुआ था, यानी कि आपका जो पेपर था वो 25 जैन को था और पेटेंट ऑफिसर के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। और इसमें मेंस एग्जाम आपका अभी कंडक्ट हुआ है। इसमें आपका एक पेपर फर्स्ट था और एक पेपर आपका सेकंड था। मेंस में जो सिलेक्शन होगा वो दोनों की कंबाइंड कट ऑफ पर होगा, यानी कि आपकी जो कट ऑफ रिलीज होगी वो 400 मार्क्स में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं का क्या कंडक्ट होना है, इंटरव्यू कंडक्ट होना है। और इस मेंस एग्जाम के लिए जो आपका रिजल्ट आएगा वो या तो फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 से 3 दिन में ही आपके इंटरव्यू हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम में आपके इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यानी कि अब आपको ऐसा नहीं सोचना कि रिजल्ट के बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, लेकिन कई स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एक बेसिक आइडिया है कि जिन्होंने भी 200 प्लस की अटेम्प्टिंग की है पेपर सेकंड में, और जिनके पेपर फर्स्ट में ऐसा लगता है कि उन्हें कि हमने एवरेज भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन सबका मेंस एग्जाम जरूर क्लियर होगा और इनका इंटरव्यू होगा। क्योंकि इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है इसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसमें भी सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें कट ऑफ जो है वो 30 to 40% रहती है टोटल मार्क्स के। तो जिनका भी ऐसा ये जो पेपर है वो गया है उनका जरूर मेंस एग्जाम क्लियर होगा, तो वो अभी से इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। अब आपके मन में ये आता है कि हम इंटरव्यू की जो तैयारी है वो किस तरीके से स्टार्ट करें। तो देखिए, आप चाहे कोई से भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको पता है कि जिन्होंने पेपर दिया है आपके नोन में, और आपको पता है कि आपकी ब्रांच में 7 से 8 जनों का ग्रुप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपने 7 से 8 जनों का एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्किल में आप एक ग्रुप बना लीजिए। और इस ग्रुप में केवल और केवल आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। यानी कि अगर आपको अपने इंटरव्यू पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको मैक्सिमम डिस्कशन करना होगा, क्योंकि जितनी कॉन्फिडेंटली आप वहां पर बोल पाएंगे, वहां पर इंटरव्यू का एक मतलब ये होता है कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। यानी कि वहां पर आप जितने कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा होगा। और बोल जब आप पाएंगे जब आपके पास चीजों की नॉलेज होगी। तो यानी कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस इंटरव्यू एग्जाम के लिए कवर करके जानी है, तो वो देखिए एक बार। सबसे पहले तो मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पुटअप होगा कि आप इस सर्विस से पेटेंट ऑफिसर के लिए क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी कि आपका जो एक तरीके से हॉबी क्या है, किस तरीके से आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने पिछले डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप हो सकता है। और जैसे आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था, लेकिन वहां पर क्वेश्चंस की चॉइस आपके पास अवेलेबल थी। तो आपको जो क्वेश्चंस आए आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। लेकिन इंटरव्यू में आपसे मान लीजिए सब्जेक्ट से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वहां पर सब्जेक्ट से एक्सपर्ट भी कमेटी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, तो सब्जेक्ट का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरे सब्जेक्ट को आप 1 महीने में पूरे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री में जैसे मान लीजिए जितने भी टॉपिक्स हैं,
जितने भी टॉपिक्स हैं वहां पर कोई आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाएंगे, लेकिन टॉपिक का जो बेसिक नॉलेज है, कोई सा भी टॉपिक है उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आता है और किस तरीके से। और जिनका भी जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में जैसे सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपसे आपकी कौन सी ब्रांच सबसे, आपका स्पेशलाइज क्या है, या फिर आपको कौन सी केमिस्ट्री जो है वो सबसे अच्छी लगती है। तो उससे फिर रिलेवेंट करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जैसे मान लीजिए जिनको ऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो ऑर्गेनिक को अच्छे से तैयार करें, जिनको फिजिकल अच्छी लगती है उनके फिजिकल के टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। और टॉपिक को अच्छे से तैयार करने का मतलब उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देते हैं उस इंटरव्यू से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट के लिए आपका वर्क क्या होगा, यानी कि इसमें कौन कौन से वर्क कराए जाते हैं। और अगर आप पेटेंट एग्जामिनर बन जाते हैं तो आप किस तरीके से डिपार्टमेंट में आगे वर्क को और अच्छा कर पाए, इसके लिए आपसे सुझाव मांग सकते हैं, आपसे कोई मतलब एक तरीके से आइडिया मांग सकते हैं कि किस तरीके से इस वर्क को और ज्यादा अच्छे से आप कर पाए। तो इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपको पेटेंट से जो भी करंट अफेयर्स में पेटेंट हुए हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक आपके जो है, एक आपका है ट्रेडिंग से रिलेटेड है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक आपका कॉपीराइट से रिलेवेंट जो भी है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और जीआई टैग जिनको भी मिला है उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और करंट अफेयर्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी पेटेंट से रिलेटेड कौन सा वर्क हुआ है, कोई इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक जने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप क्या करेंगे कि 7 से 8 जनों का अपनी ब्रांच में एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में अलग अलग आप जैसे ये टॉपिक ये स्टूडेंट तैयार करेगा, दूसरा टॉपिक ये वाला तैयार करेगा, तो ऐसे करके आप कलेक्टिवली डिस्कशन मैक्सिमम करेंगे जिससे आपका जो इंटरव्यू जो पार्ट है वो आपका स्ट्रांग हो सके। क्योंकि इंटरव्यूज में कोई क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया होगा वो इसी तरीके का होगा। और आपको इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और इंटरव्यू की जो लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप मैक्सिमम डिस्कशन करें। और अपनी ब्रांच में स्टूडेंट से अगर आप डिस्कशन करेंगे तो वो डिस्कशन ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है।